सुभान अल्लाह। मारूफ साहब, सैयद मारूफ मरहूम खाना खा रहे थे तो मैंने हजरत से कहा भी कि आप मारूफ करखी के आस्थाने के सज्जादा नशी हैं, तो जहां से आए हैं उसका भी नाम मारूफ है और जहां आए हैं उसका भी नाम मारूफ है, तो दुआ कर दी। सुभान मिनल मारूफ इलल मारूफ या सय्यद, मारूफ के आस्थाने से आए हैं और मारूफ के घर पे। सुभान अल्लाह। जोरी आज तो सैयद मरहूम मारूफ साहब की रूह जो है ना गदगद गदगद हो गई होगी ना, कि अब गौसे पाक का जब फैजान लेकर आए तो गौसे पाक ने कहा मेरे मुरीद डर नहीं, अगर कब्र में कोई नहीं होगा तो अब्दुल कादिर होगा। मेरा मुरीद कहीं भी मजबूर नहीं होता, इसलिए कि रब ने न मुझे मजबूर बनाया है और न मेरे मुरीद को मजबूर बनाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, कादरी दुल्हा, शहंशाह बगदाद, औलादे गौसे आज़म, मुरीदी ला तखफ ओ आशिक फइन्नी अज़ूमुन कातिलुन इंदल क़िताली। गौसे पाक फरमाते हैं मुरीद अगर तू कमजोर है तो मत डर, तेरा पीर कमजोर नहीं है और तुम्हारा पीर दुनिया में भी तेरी मदद के लिए है, कब्र में भी तेरी मदद के लिए। हज़रात एक किताब है, उसमें सरकार गौसे पाक का एक वाक़या है। सैयदना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु का जब विसाल हुआ तो एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा कि गौसे पाक तशरीफ फरमा। तो उन्होंने पूछा हजरत मुनकर नकीर से आप ने क्या सवाल का जवाब दिया? तो गौस पाक ने फरमाया ये ना पूछो कि मुनकर नकीर के सवाल का मैंने क्या जवाब दिया, ये पूछो कि मुनकर नकीर ने मेरे सवाल का क्या जवाब दिया। तो क्या हुजूर, तो फिर बताइए मामला क्या है? कहा जब मुनकर नकीर आए तो आने के साथ उन्होंने कहा मन रब्बुका। हदीस में भी है कि मुनकर नकीर जब आते हैं तो वो क्या कहेंगे? मन रब्बुका। मादिन वो आए तो उन्होंने कहा मन रब्बुका। तो गौस पाक ने फरमाया क्या फरिश्तों, आप हुक्म की तामील कर रहे हैं, मगर मुझको भी मेरे नबी ने हुक्म दिया कि जब भी बात करो तो पहले सलाम करो, पहले सलाम करो। ये मन रब्बुका से पहले सलाम करना चाहिए। तो नकीर रैन ने कहा कि ये कब्र है, कब्र में कोई मुकल्लफ नहीं होता, न तुम न हम, न तुम मौसमीम साहब, न तुम मुकल्लफ हो न हम, यानी न तुम पर जरूरी है फर्ज कोई चीज, न हम पर, न तुम पर कोई वाजिब है न हम पर। कहा मेरा नाम अब्दुल कादिर है, माँ के गोद में किसी पर रोजा फर्ज नहीं होता, अब्दुल कादिर ने रख कर दिखाया है। इसलिए किसी अमल को करने के लिए हमारे लिए फर्ज होना जरूरी नहीं, नबी का हुक्म होना जरूरी है। उन्होंने सलाम किया, गौस पाक ने कहा तुम्हारा 3 सवाल मुझे मालूम है। हाथ पकड़ा, मुसाफा किया, कहा 3 का जवाब बाद में, 4 का जवाब तुम पहले दो। वाकया है, फरिश्ते की बात है, हंसने की बात नहीं है, मजाहर नहीं है, ये वाकया है अज़मत औलिया की। क्या मैंने मेरे 4 सवाल का जवाब दो, और ये सवाल जो है इधर उधर से नहीं, कुरान से याद करो। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। याद करो जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा ऐ फरिश्तों जमीन में अपना मैं एक नायब बनाने वाला हूं। क़ालू वतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। क़ाल
क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। याद करो जब अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, ऐ फरिश्तों मैं जमीन में अपना नायब बनाने वाला हूं। क़ालू, फरिश्तों ने कहा, अल्लाह क्या तू ऐसा नायब बनाएगा जमीन में जो जमीन में फसाद करे, लड़ाई करे, झगड़ा करे, खून बहाए। और अल्लाह हम तो तेरी तस्बीह बयान करते हैं, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लका, तेरी तक़दीस भी करते हैं। अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। तो अब यही आयत है और इसी के ताल्लुक से 3 सवाल। इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, तो तुम भी दोनों थे, तुम भी तो फरिश्ते हो ना मुनकर नकीर, तुम भी तो थे, कहाँ हम थे? तो आप सवाल का जवाब दो। अल्लाह ने पूछा और अपनी अल्लाह ने मशीयत जाहिर की कि मैं इंसान को बनाना चाहता हूं। तो इंसान के बनाने की मशीयत के बाद तुमने अल्लाह की बारगाह में ये क्यों कहा कि अल्लाह इसको ना बना? अरे बंदे की शान तो ये जब जान जाए खुदा ये करना चाहता, बंदा का काम ये है कि बोले अल्लाह तू जैसा चाहे। पहला एतराज ये। दूसरा ये तूने क्या कहा, मैं युसरुफिया, अल्लाह के खलीफा के जानिब फसाद और सफके दम की निस्बत किया तुमने। और तीसरी बात ये, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका, अल्लाह हम तेरी तस्बीह बयान करते हैं, तक़दीस बयान करते हैं। तो तस्बीह और तक़दीस का तुमने जिक्र अल्लाह की बारगाह में किया। बंदे की शान ये होनी चाहिए कि वो अल्लाह से ये नहीं कहे कि अल्लाह में इबादत करते। अब किसी नबी ने, किसी वली ने ये नहीं कहा अल्लाह से कि अल्लाह हम तेरे आबिद हैं। जिसने भी कहा वो यही कहा कि अल्लाह हम गुनहगार हैं, अल्लाह हम तेरे बंदे हैं। यही है ना? तुमने क्या कहा, नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। ये शान बंदगी नहीं है। और चौथा सवाल ये है, चाहिए तो ये था कि अल्लाह अगर पूछे तो अल्लाह से जवाब देने वाला कि अल्लाह मशवरे की जरूरत उसको होती है जिसके पास इल्म ना हो। तू तो आलिमुल गैब है, तुझे मशवरा क्या दिया जाए? ये 4 सवाल, इसका जवाब भाई कुरान में है ना, इधर उधर तो वो फरिश्तों से इस्तिहादी लफ्ज़ गुनाह नहीं हुआ, फरिश्तों से गुनाह नहीं होता, याद रखिएगा। इस्तिहादी लफ्ज़ थी उनकी और इस्तिहादी लफ्ज़ की बुनियाद पर उन्होंने ये बात कही। चूंकि तफसीर में है कि इंसान से पहले जिन्ना ने यहाँ बहुत मारपीट उठा पटक किया था, तो उसी पर सोचा था कि ये लोग जैसे उनकी इस्तिहादी खता थी। बहुत सोचा, जवाब हो तब ना हो। कुरान में एक जवाब दिया उन्होंने, क्या अब्दुल कादिर, इस क़ाल रब्बुका लिल मलाइका, अल्लाह ने तमाम फरिश्तों से कहा था ना, तमाम फरिश्तों ने भी अल्लाह से कहा। इसका जवाब तो तमाम फरिश्ते देंगे ना, हम ही दोनों क्यों देंगे? तो गौस पाक ने फरमाया तुम दोनों सवाल मुझसे कर रहे हो इसलिए तुमसे पूछ रहे हैं। कोई भी फरिश्ता आएगा मुझसे ये पूछेंगे, हमको हक है पूछने का। तो हमें इजाजत दीजिए कि हम जाएं जिब्रील से पूछें, मिकाइल से, इसराफील से। हमें नहीं मालूम, उनको मालूम होगा इसका जवाब। क्या तुम दोनों जाओगे तो आओगे? एक जाओ एक को छोड़ दिया गया। तमाम फरिश्तों से उसने पूछा, सबने कहा हमारी इस्तिहादी लफ्ज़ में ऐसे नहीं करना चाहिए। अब आखिर में अल्लाह की बारगाह में गया, कहा अल्लाह किसके पास भेज दिया है? अब तक हम पूछते थे, आज वो मुझसे पूछ रहा है। वो आज मुझसे पूछ रहा है। बड़ा गुस्ताख जरी। अल्लाह ने फरमाया वो न गुस्ताख है न जरी है, वो मेरा महबूब बंदा है। वो अब्दुल कादिर है, सुल्तानुल औलिया है, शाहबाज़े लामकानी। सुभान अल्लाह। वो वली नहीं है, अरे वो ऐसा है कि जिस पर नजर डाल दे वो भी वली बन जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
करामाते गौसे आज़म, करामाते गौसे आज़म, फैज़ाने गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म। वो वली ही नहीं है, वो जिसे चाहे वली बना दे। अरे उसकी बारगाह में एक चोर आया था चोरी करने के लिए, वाकया आप जानते हैं। कुछ नहीं मिला, कोने में छुप गया। कुछ लोग आए, गौसे पाक नमाज पढ़ रहे हैं, फारिग हुए, अर्ज किया आने वालों ने कि हजरत हम रिजालुल गैब हैं, फला शहर का अब्दाल मर गया है, फौत हो गया है। ये वलियों की लिस्ट है, ये वलियों की लिस्ट है, इसमें से जिसे चाहिए बना दीजिए अब्दाल। भाई कहीं का आपको मैं समझाता हूँ, किसी भी स्टेट में किसी भी जिला का डीएम मान लीजिए किसी हादसे में मर गया है ना, तो चीफ मिनिस्टर उसकी जगह पर किसी को डीएम बनाएगा। बोलिए बनाएगा कि नहीं बनाएगा? मगर किसको बनाएगा? बोलिए जरंडी के किसान को बना देगा? नहीं, वो जब भी बनाएगा तो उसको बनाएगा जो यूपीएससी पास होकर आईएएस में उसका सिलेक्शन हो गया हो, उसी को बना सकता है। तो भाई अब्दाल भी सब नहीं बन सकते, सब नहीं बन सकते, वही बन सकते हैं जो विलायत के उस मकाम पर पहुंच चुके हों जिसे अब्दाल बनाया जाता हो। वही लिस्ट लेकर गए थे सैयदना गौसे आजम की बारगाह में रिजालुल गैब, हुजूर ये लिस्ट है वलियों की, इसमें से जिसे चाहे आप अब्दाल बना दें। गौसे आजम ने कहा कि ऐ रिजालुल गैब, लिस्ट अपने पास रखो, अब्दुल कादिर को लिस्ट की जरूरत नहीं है। जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो। क्या ठीक है, जोर से बोलो या गौस, अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने कहा लिस्ट अंदर रख। देखे एक आदमी आया है, मेहमान हमारे घर में, कोने में है छुपा हुआ, बुलाओ उसको। वो बेचारा चोर हाफता कांपता हुआ आया, कहा हुजूर गलती हो गई, हम माफ कर दीजिए, आज के बाद से आपके दर पर तो दूर की बात है, चोरी ही नहीं करेंगे। गौस पाक ने फरमाया हम मैंने तुझे माफी मांगने के लिए नहीं बुलाया है। सुभान अल्लाह। तो कहा हुजूर किस लिए बुलाया? कहा इसलिए बुलाया है कि अब्दुल कादिर का दर है, यहाँ से जो आता है वो खाली नहीं जाता, यहाँ जो आता है वो खाली नहीं जाता। जा, मैंने तुझे फला शहर का अब्दाल बना दिया, वली नहीं अब्दाल बना दिया। इसलिए हम कहते हैं गौसे आज़म सिर्फ वली नहीं है, जिस पर नजर डाल दे वो भी वली बन जाए। विलायत के बांटने वाले का नाम अब्दुल कादिर है, विलायत को तक़सीम करने वाले का नाम गौसे आज़म है। रज़ा यू न बिलक तू नहीं जय्यद न सही, सैयदे जय्यदे हर दहर है आका। हजरात, तो ये आप सबकी खुशकिस्मती है कि जिंदगी भर आप या गौस का नारा लगाते थे। आज गौसे आज़म के नारा लगाने का इनाम आपको मिल गया है कि बारगाह गौसे आज़म से शाहजादा आज आपके दरमियान यहाँ मौजूद है। मोहब्बत से जी लगा के। हजरत आधा घंटा हो गया ना, तो हजरत ने फरमाया कि अगर हो सके तो आप आधे घंटे में अपनी गुफ्तगू समेट दीजिए, लेकिन आपको इख्तियार है। तो बस एक बात बता दूं, चूंकि जलसे का उन्वान क्या है, फैज़ाने कुरान, मैंने कुरान की आयत पर ही ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, दैट इज
a perfect book. There is no doubt in it. Zalikal kitab, that is a perfect book. Zalikal kitabu la rayba fi. There is no doubt in it. कुरान ऐसी किताब है जिसमें कोई डाउट नहीं, कोई ड्रॉबैक नहीं, कोई फॉल्ट नहीं, कोई कमी नहीं। जोर से, अरे मोहब्बत से, कोई डाउट नहीं इस कुरान में। वइन कुन्तुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदु शुहदाकुम मिन दुनिल्लाहि इन कुन्तुम सादिक़ीन। And if you have, there is no doubt in it. Really, in fact, historically, it is proved that there is no doubt in it. In spite of that, if you have any doubt about this holy book of Allah, that it is not from Almighty, you must present any precedence of any surah of this holy book of Allah if you are right in your saying. बहुत क्लियर कंसेप्ट है, इसमें कोई शक नहीं। और अगर तुम्हें शक है तो कुरान की किसी मुख्तसर सी छोटी सी सूरत का जवाब, ये छोटी रुतबे के एतबार से नहीं, साइज के एतबार से। कुरान की सूरत क्या छोटी होगी, ये साइज के एतबार से, आयात के एतबार से। ले आओ जवाब, ले आओ। तो क्या आप समझते हैं उन्होंने कोशिश नहीं की होगी? बोलो, कोशिश किया उन्होंने। एक बार बैठ गए वो सब अरब वाले, बैठ गए, जितने भी पढ़े लिखे ज्ञानी थे बैठ गए। आज मोहम्मद ने चैलेंज कर दिया है ना, जवाब दे दो। बैठ गए, पूरी कैबिनेट बैठ गई, उनका पूरा डेलीगेशन बैठ गया, पूरी जमीयत बैठ गई। कब बैठ गए बहुत गौर करने लगे कि भाई कुरान का जवाब देना है ना, तो सब्जेक्ट क्या हो। बहुत देर के बाद तय हुआ कि अब्राहा आया था हाथियों का लश्कर लेके, है ना, और अबाबील ने चोच में पत्थर से उनका खात्मा कर दिया। अल्लाह ने अपने घर को बचा लिया। ये वाकया, तो चलो इसी पर बनाओ। तो क्या बनाए? बहुत गौर करते करते बहुत बड़ा फसीह खड़ा हुआ और कहा अल-फील मल-फील ज़ंबुहु क़लील खुर्तुहु तवील। हाथी, हाथी किसे कहते हैं? मा अदराका मल-फील। जानते हो हाथी किसे कहते हैं? जिसकी दुम छोटी होती है, सूंड लंबी होती है। आगे समझ में नहीं आ रहा है। जवाब कुरान का भी दिया तो तर्ज चुराया कुरान से। अल-क़ारिया तो मल-क़ारिया वमा अदराका मल-क़ारिया, बदल दिया। क्या चलो इतना बन गया, अब कल बनाएंगे। इतना बन गया, अब कल बनाएंगे। जाने लगे, उधर सिदरा की बुलबुल गुलशन नबूवत में चहचहा रही है। जिब्रील अमीन सूरह फील लेकर नाज़िल हुए। मक्के का एक बच्चा उसे याद कर लेता है और उसी गली से आ रहा था जहां से ये बुकरात लोग जा रहे थे। बच्चा पढ़ रहा था अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। सुभान अल्लाह। जब उन ज़बान वालों ने ये सुना, हर एक की ज़बान से खुद से निकल गया महाज़ा कलामुल बशर, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है, इंसान को पैदा करने वाले रहमान का कलाम।